हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के मॉडल पेपर थर्ड का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट किए गए हैं जो परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए वीडियो को अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। पेपर जो है ये तो आपको पता ही है, पेपर 3.25 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा और पेपर जो है 4 भागों में बटा होगा, ABCD। ठीक है। और नेक्स्ट जो है जितने भी मार्क्स होंगे वो पेपर में क्वेश्चन के सामने शो किए जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन देखिए अब यहाँ पे, सेक्शन ए, रीडिंग। इसमें क्या होगा? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 15 नंबर का। एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ पर आधारित जो क्वेश्चन दिए होंगे उनके आपको आंसर सेलेक्ट करना है पैराग्राफ को पढ़ करके। जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। Anyone who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening. He has to go without the evening exercise, which is no necessary, necessary for his health. In spite of all his efforts, his work will not produce as good results as that of the early riser. The reason for this is it he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning. Some people say that the quiet hour of midnight is the best time for working. Several great thinkers say that they can write best only. तो ये इस आधार पर जो है पूरा पैराग्राफ इस लास्ट तक दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे when they burn the midnight oil, yet it is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep. Those who work at that time soon ruin their health. Bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work. तो ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से ही आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर सेलेक्ट करने हैं। दोस्तों, ये आपकी तैयारी के लिए हमने वीडियो बनाई है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, आप इनका प्रैक्टिस कर सकें। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही वीडियो में सेलेक्ट किए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे सबसे पहले आप पैराग्राफ को न पढ़ गए, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आप पैराग्राफ पढ़िए। पैराग्राफ जैसे ही आप पढ़ते चले जाएंगे आपको पता चल जाएगी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वही आप नोट कर लीजिए उसमें पेंसिल से। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। 3 3 नंबर के हो गई। फिर पांचवें जो क्वेश्चन है इसमें 3 प्रश्न होंगे और तीनों एक एक नंबर के होंगे। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नोइजी। नोइजी जो शब्द है इसका विलोम शब्द लिखना है पैराग्राफ में से, ये आपको ध्यान रखना है। सुटेबल सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, इसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है पैराग्राफ में से ही। गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल। सेवरल जो वर्ड है इसका विलोम शब्द लिखना है, ये भी पैराग्राफ में से ही लिखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेक्शन बी। सेक्शन बी में ये राइटिंग का है, 10 नंबर का होगा। आर्टिकल है और आर्टिकल ये दिए यहाँ पे, टेरिज अ ट्रीट टू मैनकाइंड। दूसरा, हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। तीसरा है, हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। तो इन तीनों ही आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल का 100 या 150 शब्दों में आंसर लिखना है आपको। प्रैक्टिस कीजिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बस प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन भी दे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू टैकल द ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी और टाउन और विलेज। ठीक है,
ये 10 नंबर का हो गया। तो आपको ये लेटर लिखना है, या फिर जो है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर टेलिंग हिम या हर। अगर ब्रदर को लिख रहे हैं तो हिम होगा, सिस्टर को लिख रहे हैं तो हर होगा। द यूजेज एंड एब्यूज ऑफ सेल फोन्स, इसमें आपको अपना नाम और एड्रेस कहीं नहीं पते में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है इन दोनों लेटर में से किसी भी एक लेटर का आपको आंसर लिखना है, 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन में है, इसमें क्या हुआ, ये चौथा को जो क्वेश्चन है इसमें 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो कुल मिलाकर 10 नंबर का होगा। जैसे गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे इसके लिए लिखना है शब्द डेमोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी या अरिस्टोक्रेसी ऑटोक्रेसी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन तैयारी के आधार पर ये अच्छे से करना है। ए फूल्स पैराडाइज, ये इडियम से इसका जो है आपको आंसर लिखना है। टू लिव इन हेवन होगा, या टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स होगा, या टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, या टू लिव विद फूल्स। तो इनमें से जो ऑप्शन सही हैं वो आपको चूज करना है। ये समझ लीजिए कि ये आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जो सेंड करें। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ क्रूअल। क्रूअल शब्द का जो है सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द। मर्सिलेस, ब्रेव, काइंड या पिटीफुल, तो इसमें से आपको चूज करना है। नेक्स्ट है मोहन इज मोर टालर दैन राम। इसमें बताना है कौन सा शब्द जो है इस वाक्य में गलत है, देन है, इज है, टॉलर है या मोर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वर्ड का जो विलोम है वो लिखना है। अन ऑप्टिमिस्टिक, इन ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक, होपलेसनेस। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चयन करना है। दोस्तों यदि आपने अच्छी तरह से इन सभी तीनों मॉडल टेस्ट पेपर को पहले भी डाल चुके हैं, हम अपलोड किया जा चुका है, दूसरा भी अपलोड किया जा चुका है, ये तीसरा है। यदि आपने अच्छे से इन्हें कवर कर लिया तो निश्चित रूप से आप जो है एग्जाम में सक्सेस होंगे, आप असफल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इन ये जो दो वाक्य है, इन दो में से कोई एक वाक्य आपको चयन करना है और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। जैसे ही सैड और फिर आ गया थैंक यू, या तो आप ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए, या ही सैड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, या फिर आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए। नेक्स्ट है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी। ये सिंपल सेंटेंस हो गए दो, इन दोनों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आप इन्हें बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ही हैज 4 चिल्ड्रन, पहला वाक्य हो गया। दूसरा ही हैज टू सपोर्ट दैम, ये दूसरा हो गया। इन्हें जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, दोनों ही वाक्य को। तीसरा क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। समन द फायर ब्रिगेड, समन द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। तो ये पैसिव वॉइस में आपको बनाना है। ऐसा भी दिया जा सकता है, यहाँ एक्टिव वॉइस में जो है मान लिया पैसिव वॉइस का दिया जाता सेंटेंस, आपको एक्टिव वॉइस में बनाना था, ऐसे भी दिया जा सकता था। नेक्स्ट है द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट। ये सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। कहीं में कितना चेंज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। 2 नंबर का हो गया, इनमें कोई सा भी एक आपको चूज करना है, और 2 नंबर का हो गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये दिया हुआ है सन राइजेज इन ईस्ट लिखा हुआ है, तो इसमें क्या मिस्टेक, ये जो है या तो आपको ये चूज करना है, इसे वाक्य को सही लिखना है। दूसरा है ही गेव आर्म टू द बैगर, इसे भी आपको सही लिखना है। इनमें मिस्टेक है दोनों वाक्य में, तो क्या मिस्टेक है वो आपको सही करके अपनी कॉपी में आपको नोट कर लेना है, इसका अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ए यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। अब ये 2 पेयर दिए हुए हैं, इन दोनों पेयर में से किसी एक पेयर को चुन करके आपको प्रत्येक शब्द का मीनिंग भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। या पेल या पेल, वेल या वेल,
इन दोनों में से किसी भी एक को चुनना है, या तो इस ऑप्शन को चुन लीजिए या इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 नंबर का है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 5 नंबर का। यहाँ का है, आधुनिक बनने की अंधी दौड़ में आज हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को ही भूलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इसीलिए जीवन का गांधीर्य समाप्त होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि हम नग्नता की ओर दौड़ रहे हैं। इस युग की स्त्रियों, लड़के, लड़कियों का पहनावा अब शालीन नहीं रह गया है। दूसरी ओर सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्य मान्यताएं भी समाप्त सी हो गई हैं। प्रेम का स्थान घृणा ने ले लिया है। नवयुवतियों तथा महिलाओं के प्रति अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें उन कार्यक्रमों का निम्न स्तर भी सम्मिलित है जो आज हमारे देश में दूरदर्शन पर हमें देखने को मिलते हैं। एक और कारण है स्कूलों में और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा का अभाव। ये पैराग्राफ है हिंदी में, इसका अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। ये नहीं कि मान लिया हो सकता है ये आ जाए, लेकिन इनमें जिस आधार पर सेंटेंस दिए हुए हैं वो रूल का आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप जो है कोई भी पैराग्राफ अगर आता है तो आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन डी। सेक्शन डी में लिटरेचर का पोर्शन है, और ये जो है यहाँ पे सातों क्वेश्चन हो गया। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 8 नंबर के होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, ए व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। या तो ए जो सेक्शन है इसमें सातवें प्रश्न का एक खंड है, एक खंड में या तो ये आंसर क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए आप, या और दिया हुआ है अथवा वो वॉज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, या फिर आप इसका आंसर लिख दीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। बी, बी में जो है व्हाट हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, या तो आप इसका आंसर लिख दीजिए, या फिर जो है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, या फिर आप इसका आंसर लिख दीजिए। इन दोनों में देखिए ए में एक खंड में से आपको एक क्वेश्चन का सेलेक्ट करना है, और बी में भी आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। किसी एक इसमें से आंसर लिखना है, किसी एक का उसमें से आंसर लिखना है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको तैयारी करनी है अपनी, आप सभी क्वेश्चनों का आंसर लिखिए। नेक्स्ट जो है 8वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। दो प्रश्न दिए जाएंगे, दो में से किसी एक का आंसर लिखना है, लेकिन आपको तैयारी के लिए सभी प्रश्नों के आंसर लिखने हैं यहाँ पे। हु वाज साहिब, व्हाट वाज द plight that compelled him to wander in the streets of Delhi for rag picking, या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, या फिर जो है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, या फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये स्टैंजा दिया हुआ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एज अ फॉरएवर, इट्स लवलीनेस increases, it will never pass into nothingness, but will keep a boy quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। ये स्टैंजा है। इस स्टैंजा पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्नों का आंसर जो है आपको पैराग्राफ इस गद्यांश को पढ़कर ही, ये पद्यांश को पढ़कर ही देना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, पहला क्वेश्चन 2 नंबर का। दूसरा है व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। फिर तीसरा है नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दिस लाइन, तीसरा क्वेश्चन है ये 2 नंबर का। तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर स्टैंजा में से ही सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया लिखना है यहाँ पे।
या तो माई मदर एट 66 इसका लिख दीजिए, या एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, या कीपिंग क्वाइट। तो इनमें से किसी का भी जो है एक सेंट्रल आइडिया लिख देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये आपका ये सप्लीमेंट्री सेक्शन में रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली। या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, और हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, व्हाट हैपेंड विद द किंग। या फिर आप इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। शॉर्ट क्वेश्चन है, या तो आप इसका आंसर लिखिए, और या व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। या फिर आप इसका आंसर लिखिए। लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी है, आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अपनी कॉपी में लिखिए और लिख करके देखिए, अभ्यास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। दो प्रश्न होंगे, दो में से किसी एक का आंसर आपको कॉपी में लिखना है, लेकिन तैयारी के लिए आपको दोनों का ही लिखना है। अभी एग्जाम में तो आप एक का ही लिखेंगे। Who was the wizard? How did he used to do magic? Next है, what was Gondwana? What had happened for 500 million years? How is Antarctica helpful to find the history of the earth? तो ये क्वेश्चन है, ये बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करें और अपनी कॉपी पर भी इनके जो आंसर हैं वो लिख करके जरूर देखें। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।